जय हिंद। आज पढ़ाने जा रहे हैं हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास। कल हो गया था राजनीतिक परिणाम, सामाजिक परिणाम, आर्थिक परिणाम। आज पढ़ा रहे हैं हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास कैसे हुआ, यानी हिंदुस्तान चाइना वाले क्षेत्र में राष्ट्रीयता का विकास। हिंद चीन के राष्ट्रीयता का विकास में चीन का मुख्य भूमिका है। चीन का मुख्य भूमिका, चीन में एक फाई बोई नाम का आदमी था। एक फाई बोई नाम का आदमी था जिन्होंने एक पुस्तक लिखा, जिन्होंने 1903 में एक पहले संगठन बनाया है ना, उसका नाम था दुई ताई हुई। उस संगठन का नाम था, ये क्या था, ये नाम आदमी, ये क्या क्या संगठन बनाया जिसका नाम था दुई ताई हुई। दुई ताई हुई। इन्होंने एक किताब लिखा और वो किताब लिख करके वो संगठन के बारे में, वो क्रांति के बारे में, जैसे एक पत्रिका होता है ना, छोटा मोटा पत्रिका होता है 15 पेज 20 पेज का, वो लिखा। और देश में किस तरह से राष्ट्रीयता होगा, किस तरह का राष्ट्रवाद होगा, इसके लिए उन्होंने क्या किया, लोगों को जागरूक करने के लिए उस पत्रिका में लिख करके वहां के लोगों को पत्रिका के माध्यम से जागरूक करने की कोशिश की। फ्रांसीसी क्रांति में और रूसो मॉन्टेस्क्यू के विचारों से परिचित हो चुके हिंद चीन जनता को 1905 के रूस में जापान युद्ध 1911 के चीनी क्रांति का भी प्रभाव पड़ा। दरअसल क्या हुआ इसमें कि जब फ्रांसीसी क्रांति में रूसो मॉन्टेस्क्यू का विचार का उससे परिचित था कि उन्होंने देखा था कि हिंद चीन वाले जनता को 1905 में के जापान युद्ध और 1911 के चीनी क्रांति का प्रभाव पड़ा। दरअसल हुआ क्या था, 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो उसमें क्या किया गया था कि हिंद चीनी के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करवाया गया। ये एक क्रांति हुआ। ये क्या लिखा है, ये संगठन लिखा है, ये संगठन है। चीन में जो क्रांति की शुरुआत हुई उसका वजह क्या था, वहां पर के लोगों के साथ शोषण हुआ। 1914 के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वहां पर क्या हुआ, लोगों को जापानी लोगों ने क्या किया, लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करवाया। साथ ही सैनिक युद्ध में पहले से पंक्ति में रखा जाता था, सैनिक युद्ध में पहले लाइन में रखा जाता था कि ताकि अगर सामने से गोली चले तो जापानी से पहले या दूसरे देश के पहले चीनी आदमी मरे, है ना। जापानी इस तरह से कुल शासक था वहां का कि जापानियों ने क्या किया था कि वियतनाम वगैरह के लोगों को के साथ बहुत ही क्रूरतापूर्वक पेश आता था। 1914 में वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक का संगठन बनाया। दुई ताई हुई ने संगठन बनाया। फिर 1914 में एक संगठन बनाया जिसका नाम था वियतनामी राष्ट्रीय दल। वियतनामी राष्ट्रीय दल पहले जो दल बना था, ये तो बना ही हुई ताई हुई संगठन बना, और उसके बाद ये दल बना इसलिए बना क्योंकि क्या किया गया था, जापानी ने सबसे पहले वहां के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करवाया
और सेना में भर्ती करवा करके युद्ध में सबसे आगे खड़ा कर दिया कि तुम लोग लड़ो। अब पीछे से दूसरा सेना पीछे हटा तो जापानी मार दिया, और आगे बढ़ गया तो दुश्मन देश जो भी था है ना जापान का, वो मार दिया। उसके बाद क्या हुआ 1917 में जब रूसी क्रांति हुई तो 1930 तक पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी फैल चुका था। इसके वजह से हिंदुस्तान चाइना यानी ताइवान वाले क्षेत्र सब में क्या हुआ था, ताइवान लाओस कंबोडिया वाले क्षेत्र में पूरा आर्थिक मंदी हो गया था। उसके बाद यहाँ पर एक शासक बताए थे कि एक आदमी व्यक्ति था जिसका नाम था हो ची मिन। इन्होंने क्या किया, साम्यवादी विचारधारा का तेजी से शुरुआत कर दिया। साम्यवादी बताए थे कार्ल मार्क्स के वाले चैप्टर में, लेनिन के चैप्टर में पढ़ाया था साम्यवादी। तो जब 1917 में रूस में क्रांति हुई तो ठीक उसी तरह से रूस के बगल में चाइना, तो चाइना क्या किया, यहाँ पे हो ची मिन नामक व्यक्ति वहां पे साम्यवादी का विचार का प्रसार करने लगा, तेजी से होने भी लगा, है ना, तेजी से होने लगा। 1917 के बाद जब 1925 का समय आया तो वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन हुआ। 1930 में वियतनामी साम्यवादी क्या था, क्या हुआ 1925 में एक वियतनामी का क्रांतिकारी संगठन का हुआ, वियतनामी क्रांतिकारी संगठन का स्थापना हुआ। और 1930 में वियतनामी साम्यवादी, 1930 में वियतनामी साम्यवादी, इसमें डेट का ज्यादा मामला है, दिया हुआ है ना। ठीक 5 साल के बाद 1930 में एक साम्यवादी वियतनाम साम्यवादी नामक दल का गठन हुआ, है ना। इसमें क्या हुआ कि शुरुआत में संग्राम शुरुआत से ही कर दी। दूसरी तरफ फ्रांसीसी सरकार का दमन चक्र काफी तीव्र और क्रूर हो रहा था, जनता पर गोलियां बरसाई जा रही थी जिससे हजारों लोग मारे गए। इसके बाद क्या हुआ कि वहां पर और क्रांति फैल गया, जैसे कि भारत में जलियांवाला कांड हुआ था, है ना, वहां पर हजारों लोगों को मार दिया गया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ जोर शोर से विरोध चलने लगा। अब आगे चलते हैं, अगला टॉपिक क्या है। हाँ, ये जो हो ची मिन बताया है, हो ची मिन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये हिंद चीन की क्रांति में इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ना है। हो ची मिन कौन था, एक बार पूछ दिया था 2011 में, उसका दोबारा पूछा नहीं इसका क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लेना। हो ची मिन का जन्म, क्या नाम है, हो ची मिन, हाँ ठीक है, हाँ ठीक, अच्छा ठीक है, हम फोन कर दीजिए, कह देगा, ठीक है। हो ची मिन का जन्म 1890 में हुआ। कब हुआ, 1890 ईस्वी में इनका जन्म जो हुआ मध्य वियतनाम, मध्य में, मिडिल वियतनाम में, इसको लिख सकते हैं मध्य वियतनाम में हुआ जन्म। कब हुआ जन्म, मध्य वियतनाम में हुआ, है ना। ये बहुत ही गरीब परिवार में था, इससे जुड़ा हुआ था। इनका बचपन का नाम कुछ और था लेकिन बाद में इनका नाम जो हो गया हो ची मिन हो गया, है ना। इनको जो है ना
एक नाम और संबोधित किया जाता था, इनको अंकल के नाम से भी संबोधित किया जाता था, इनको अंकल के नाम से भी संबोधित किया जाता था। ये मार्क्सवादी या साम्यवादी विचारधारा से क्या था, प्रभावित था। इनका विचारधारा क्या था, मार्क्सवादी। बताए थे मार्क्सवादी क्या होता है, मार्क्सवादी विचारधारा से क्या था, जुड़ा हुआ था, है ना। और मार्क्सवादी विचारधारा से सीख करके मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित हुआ, है ना। इनकी शुरुआती शिक्षा जो है फ्रांस के स्कूल में होता हुआ, फ्रांस के स्कूल में हुआ, फ्रांस के स्कूल में हुआ। 1910 में शैक्षणिक विभाग में भाग लिया, किंतु घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने की वजह से कुछ सालों तक पढ़ाने का कार्य किया और साथ ही जहाज चलाने का काम भी किया। नौका जो होता है पोखर वगैरह में, छोटे छोटे नदियाँ वगैरह में नौका चला करके, है ना, लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना या सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का कार्य किया, है ना। यानी इतने गरीब थे कि फ्रांसीसी स्कूल में तो पढ़ा, लेकिन जब इनको शैक्षणिक विभाग में भाग लिया तो ये फिर कुछ दिनों के लिए छोड़ना पड़ा, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, है ना। उसके बाद जब नौका चलाना शुरू किया, घर का किसी तरह से हालात सुधार हुआ, तो फिर से इन्होंने शिक्षा ग्रहण के लिए रूस की राजधानी कहाँ है, मॉस्को गया। रूस की राजधानी मॉस्को गए और कुछ साम्यवादी नेताओं से इन्होंने क्या किया, मुलाकात किया, है ना। उस टाइम में साम्यवादी नेता वगैरह का राइजिंग ही हुआ था, उदय ही हुआ था लेनिन के विचारधारा होने के बाद, है ना। इन्होंने 1917 में साम्यवादी गुट का गठन किया और इनसे प्रभावित होकर के 1925 में क्रांतिकारी वियतनामी दल का गठन किया। क्रांतिकारी वियतनामी, अच्छा हाँ, इन्होंने क्या किया, वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। फिर 1930 में उन्होंने क्या किया, साम्यवादी दल का गठन किया, है ना। बाद में इस पार्टी का नाम बदल के इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया। ये जो वियतनामी क्रांतिकारी दल है, इसका नाम रख दिया इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। वही कम्युनिस्ट पार्टी आज क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया, ठीक है। और इस प्रकार वियतनाम 1945 में फ्रांस हो गया। 1930 में क्या हुआ, ये एक दल का नाम बदला और यहाँ पर से लगातार जो है फ्रांसीसी के विरुद्ध, विदेशियों के विरुद्ध ये क्या हुआ, लोगों को क्या कर जगाता रह गया, है ना। जिस तरह से भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक मुख्य भूमिका रहा, ठीक उसी तरह चीन में हो ची मिन्ह, इसीलिए इनको चीन का पिता भी कहा जाता है, चीन का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। क्यों कि इन्हीं के बदौलत 1945 में स्वतंत्र हुआ चीन वाला क्षेत्र स्वतंत्र हुआ 1945 में, है ना। अब क्या हुआ, इसमें कुछ चीज है जो, ये तो था वहां के राष्ट्रपिता के बारे में कहानी।